O king, this Bhagavatam is the essence of all Vedic literature. By hearing it, one achieves complete liberation. इमेजिन कीजिए, आपके पास दुनिया की हर दौलत है, पावर है, फेम है, आप एक सम्राट हैं, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन तभी कोई आपके पास आए और कहे, सिर्फ 7 दिन, आपके पास जीने के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हैं। आप क्या करेंगे? पैनिक, गुस्सा या डिप्रेशन? ज्यादातर लोग अपनी बची हुई जिंदगी बचाने की कोशिश में लगा देंगे, डॉक्टर्स, प्रेयर्स, सिक्योरिटी। लेकिन हजारों साल पहले एक राजा था जिसने ये नहीं किया। उसने मौत से भागने की कोशिश नहीं की, उसने मौत का स्वागत किया। उसने पूछा, अगर मौत पक्की है तो मुझे ये बताओ कि मरने से पहले एक इंसान का सबसे बड़ा धर्म क्या है? और उस एक सवाल ने जन्म दिया उस ग्रंथ को, उस पुराण को जिसे हम कहते हैं श्रीमद् भागवतम। आज की कहानी किसी किताब की नहीं है, ये कहानी है उस आखिरी उम्मीद की जो कलयुगा के अंधेरे में हमें रोशनी देती है। इससे पहले कि हम उस राजा की बात करें, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उसी इंसान के पास जिसने ये सब लिखा, महर्षि वेदव्यासा। सोचिए, वेदव्यासा कौन थे? उन्होंने चारों वेदों को डिवाइड किया, उन्होंने पुराणास लिखे, उन्होंने महाभारता जैसा महाकाव्य लिखा जिसमें भगवत गीता भी शामिल थी। दुनिया का सारा ज्ञान उनके पास था। लेकिन महाभारता लिखने के बाद सरस्वती नदी के किनारे बैठे व्यासा रो रहे थे। उनके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। ही फेल्ट इनकम्प्लीट, रेस्टलेस। वो सोच रहे थे, मैंने दुनिया को धर्म सिखाया, कर्म सिखाया, पॉलिटिक्स सिखाई, फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं है? तभी वहां नारद मुनि आए। नारद ने व्यासा के उदास चेहरे को देखा और हंसने लगे। उन्होंने कहा, व्यासा, तुमने लोगों को ये तो बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तुमने दर और नियम की बातें की, लेकिन तुमने भगवान के उस रूप के बारे में नहीं लिखा जो सिर्फ प्रेम है, लव है। तुमने धर्म लिखा पर भक्ति नहीं। नारद ने कहा, अब एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें लॉजिक नहीं, सिर्फ मैजिक हो, जिसमें युद्ध नहीं, सिर्फ लीला हो, जिसमें कृष्ण की स्माइल हो। और तब अपनी समाधि में बैठकर वेदव्यासा ने श्रीमद् भागवतम को देखा। ये कोई ऑर्डिनरी किताब नहीं थी, ये कृष्ण का शब्दावतार थी। लेकिन सवाल ये था, इसे सुनेगा कौन? इसे दुनिया तक पहुंचाएगा कौन? अब कहानी आती है उस राजा पर, महाराजा परीक्षित, अर्जुन के पोते, वो राजा जिसने कृष्ण को अपनी आंखों से देखा था। वो एक न्यायप्रिय राजा थे। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। एक दिन शिकार करते वक्त परीक्षित भूख और प्यास से तड़प रहे थे। वो एक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि ध्यान में थे, उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी। भूख, प्यास और थकान ने परीक्षित की मति मार दी। गुस्से में उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। एक छोटी सी गलती, एक पल का गुस्सा। जब ऋषि के बेटे श्रृंगी को यह पता चला तो उसने नदी का पानी हाथ में लेकर श्राप दे दिया, जिसने मेरे पिता की इंसल्ट की है, आज से ठीक 7 दिन बाद वही सांप तक्षका आकर उसे डस लेगा और वो मर जाएगा। परीक्षित अपने महल वापस आए। जब उन्हें पता चला कि उन्हें श्राप मिला है तो वो घबराए नहीं। उन्होंने कोई सेना इकट्ठी नहीं की तक्षका को मारने के लिए। उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया, अपने बेटे जन्मेजय को राजपाट सौंप दिया। उन्होंने कहा, यह श्राप मेरी सजा नहीं, मेरा नसीब है। मुझे कृष्ण के पास जाने का टिकट मिला है। परीक्षित सब कुछ छोड़कर गंगा के किनारे आकर बैठ गए। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, सब लोग आए। माहौल बहुत गंभीर था। मौत 7 दिन दूर खड़ी थी। परीक्षित ने हाथ जोड़कर एक सवाल पूछा, हे महात्माओं, एक इंसान जो मरने वाला है, जिसके पास वक्त नहीं बचा, उसे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका नाम लेना चाहिए? वहां अलग अलग आंसर्स आने लगे। कोई बोला यज्ञ करो, कोई बोला दान करो, कोई बोला योग करो। लेकिन परीक्षित संतुष्ट नहीं थे। 7 दिन में ये सब कैसे होगा? तभी वहां एक 16 साल का लड़का आया। वो नंगे पांव था, उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे उसने पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया हो। वो थे शुकदेव गोस्वामी, वेदव्यासा के बेटे। वो पैदा होते ही जंगल भाग गए थे क्योंकि उन्हें दुनिया के इल्यूजन में फंसना नहीं था। जब शुकदेव वहां आए तो सारे बूढ़े ऋषि उनके सम्मान में खड़े हो गए। उनकी प्रेजेंस ही ऐसी थी। परीक्षित ने उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु, बताइए मैं क्या करूं? मौत मेरे दरवाजे पर है। शुकदेव गोस्वामी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारा सवाल बहुत सुंदर है। तुमने अपने लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए पूछा है।
मत डरो मौत से, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही, लेकिन अगर तुम इन आखिरी 7 दिनों में अपने मन को कृष्ण में लगा दो तो मौत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। और वहां गंगा के किनारे शुकदेव गोस्वामी ने सुनाना शुरू किया श्रीमद् भागवतम। लगातार 7 दिन बिना खाए बिना पिए, न बोलने वाला थका न सुनने वाला। शुकदेव ने बताया कि ये सृष्टि क्रिएशन कैसे बनी। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, वराह, नृसिंह, वामन, राम, ताकि वो अपने भक्तों को बचा सकें। लेकिन सबसे जरूरी उन्होंने सुनाया दशम स्कंद, कृष्ण की लीला, वृंदावन की गलियां, यशोदा की लोरियां, गोपियों का प्रेम, गोवर्धन पर्वत और रासलीला। उन्होंने परीक्षित को समझाया कि भगवान कोई डिस्टेंट एनर्जी नहीं है, वो एक दोस्त है, एक बच्चा है, एक प्रेमी है। भागवतम सुनते सुनते परीक्षित भूल गए कि वो एक सम्राट थे। वो भूल गए कि उन्हें भूख लगी है, वो भूल गए कि तक्षका आ रहा है। उनका मन पूरी तरह से कृष्ण में डूब गया। उनकी आत्मा बॉडी से पहले ही आजाद हो गई। 7वां दिन आ गया, सूरज ढलने वाला था। शुकदेव गोस्वामी ने अपनी कथा पूरी की। राजन, क्या अब तुम्हें मौत से डर लग रहा है? परीक्षित ने आंखें खोली। उनकी आंखों में आंसू थे, पर डर नहीं था। नहीं गुरुदेव, मैं जान गया हूं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सांप मेरे शरीर को काट सकता है, मुझे नहीं। शुकदेव वहां से चले गए और तभी तक्षका आया, एक ब्राह्मण के भेष में। फिर उसने अपना असली रूप लिया, एक विषैला सांप। उसने गरज कर परीक्षित को डसा। लोगों ने देखा कि राजा का शरीर जहर की आग में जलकर राख हो गया, लेकिन परीक्षित वहां थे ही नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि शरीर जलने से पहले ही परीक्षित की आत्मा भगवान के धाम पहुंच चुकी थी। वो मोक्ष पा चुके थे। क्यों? सिर्फ सुनकर, श्रवणम। उन्होंने सिर्फ पूरे दिल से भगवान की कहानी सुनी थी। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ परीक्षित की नहीं है, ये हम सब की है। हम सब परीक्षित हैं। हम सबको काल रूपी सांप ने डस लिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि परीक्षित को पता था कि उनके पास 7 दिन है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पास 7 मिनट हैं या नहीं। हम इस दुनिया की दौड़ में, करियर में, रिलेशनशिप्स में इतने बिजी हैं कि हम भूल गए हैं कि तक्षका आ रहा है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है, जब कृष्ण धरती छोड़कर गए तो धर्म ने सहारा खोया। तब ये पुराण सूरज की तरह उगा ताकि कली युगा के अंधेरे में जो लोग रास्ता भटक गए हैं उन्हें रोशनी मिल सके। ये किताब नहीं है, ये कृष्ण का दिल है। इसे पढ़ना या सुनना शांति पाने का सबसे आसान रास्ता है। जब लाइफ में कंफ्यूजन हो, जब लगने लगे कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तो याद रखना, अगर परीक्षित 7 दिन में आजाद हो सकते हैं तो हमारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी है। बस हमें लुकना है, सुनना है और महसूस करना है। क्योंकि अंत में ना पैसा काम आएगा, ना पावर काम आएगी, तो बस वो चीज जो परीक्षित ने कमाई थी, स्मृति, रिमेम्बरेंस ऑफ द डिवाइन। राधे राधे।